अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते, जायते माने जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। हमें कोई डिजायर है, कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए और नहीं मिलता है। जैसे रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है ना, जो अटैचमेंट, आसक्ति पैदा होती है, नई नई शादी होती है, फिर इतना अटैचमेंट, इतनी आसक्ति कि माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, अलग फैमिली बसा लेते हैं, इतनी अटैचमेंट। और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा। अटैचमेंट के बाद फिर वो जो आसक्ति हो जाती है, वो जो इच्छाओं उसके अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बातों में वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आने लगता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, फिर उससे मूढ़ता आती है, मूर्खता आती है। और जब मूढ़ता आएगी तो गलत काम कर बैठेंगे। परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु। जब ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत सोल हूँ, आई एम द पीसफुल सोल। तो जब हम कुछ भी बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, कोई भी नाम लेते हैं, तो हम उसको महसूस करना चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में। तो शांति को हम जब महसूस करते हैं तो वो ओम शांति, ये जो वर्ड है वो सार्थक साबित होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं हजारों सालों से। उन त्योहारों में हम जो भी पुरानी परंपराओं को अपनाते, जो कर्मकांड करते, जो भी उपासना पद्धति अपनाते थे, लेकिन आज की तारीख में हम उन हिंदू त्योहारों का जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है उसको भूल चुके हैं। और उसकी वजह से आज उन त्योहारों के नाम पे एंटरटेनमेंट, उसके बाद आज जैसे गणेश चतुर्थी है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में धूमधाम से मनाया जाता है। आप अगर कभी पूना मुंबई गए रहेंगे, 9, साढ़े 9, 10, 11, 12 बजे सो नहीं पाएंगे। और जो बूढ़े व्यक्ति है उनको तो बहुत बुरा समय रहता है, इतने जोर जोर से आवाज में डीजे बजाते हैं, नाच गाना, शराब पीना। तो अध्यात्म के नाम पे उसका गहरा अर्थ नहीं समझने की वजह से गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है और गणेश का जो चित्र बनाया हुआ है, गणेश की जो आकृति है, हाथी का सर लगाया हुआ है, सूंड है, पेट बड़ा है, तो इन सारी चीजों के आध्यात्मिक रहस्य, कान बड़े बड़े, इन सभी के आध्यात्मिक रहस्य, इन आध्यात्मिक रहस्य को और गणेश को प्रथम पूज्य देवता, सारे देवताओं में विघ्नहर्ता और आदि देवता के रूप में पूजन किया जाता है। तो उसका गहरा अर्थ क्या है और उन गणेश के दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, ये आध्यात्मिकता हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ कर्मकांडों में फंस गए।
तो आज के सेमिनार में हम वन बाय वन जो हिंदुओं के अलग अलग त्योहार है, दीपावली, होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इन त्योहारों के बारे में समझेंगे। इन त्योहारों को मनाया क्यों जाने लगा, ऐसा क्या कारण हुआ? आज हिंदुओं के हर सारे भारत में गांव-गांव में, शहरों में देवी देवताओं के लाखों करोड़ों मंदिर बने हुए हैं। हर एक गांव में एक कुल देवी होती है। तो ये देवी देवताओं के मंदिर क्यों बने? जैसे महात्मा गांधी का पुतला आप खड़ा कर देते हो, तो महात्मा गांधी कभी प्रैक्टिकल हुए इसलिए आप उनका पुतला खड़ा कर देते हो? तो महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रैक्टिकल में काम किया, इसलिए आप पुतला खड़ा कर देते हो। तो इतने देवी देवताओं के आपने मंदिर बनाए, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है भारत में। तो इन देवी देवताओं ने कभी प्रैक्टिकल ऐसी कोई डिवाइन क्वालिटीज, ऐसे कोई दैवी गुण धारण किए होंगे, और सारी सृष्टि का जो विनाश काल है, जिसको बोलते हैं महाप्रलय, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत, सारी सृष्टि का जो विनाश काल है, तब सारे धर्म वाले, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, हर एक धर्म वालों ने उन सारी पवित्र मनुष्य आत्माओं को उनके सामने माथा टेका होगा। तो ऐसी दैवी गुण वाले कोई तो पुरुष है, मनुष्य है, जिनको हम देवी देवताओं के रूप में जिनका गायन पूजन कर रहे हैं। तो जैसे देवी देवताओं का गायन पूजन हो रहा है, वैसे ही ये त्योहार भी जो बने हुए हैं, ये कभी किसी समय की यादगार है। ऐसा नहीं कि देवी देवता ऊपर बैठे हुए हैं, स्वर्ग कहीं ऊपर है और नरक नीचे है पाताल में। इसी दुनिया में मनुष्य के अंदर जब राक्षसी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार अति में बढ़ जाते हैं, तो उस समय ये दुनिया नरक बन जाती है। आज ये दुनिया नरक है या नहीं है, आप बताइए मुझे। राक्षसी वृत्तियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक के अंदर अति में पनप रही है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चल रही है। पहले बात सही है या गलत है? हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। रावण माना राक्षसी गुण, राक्षसी प्रवृत्तियां, डेमोनिक क्वालिटीज, और राम माना देवताई गुण, डिवाइन क्वालिटीज। इन दोनों का जो बैटल है वो हमारे अंदर चल रहा है। तो दैवी गुण और राक्षसी गुण, इनकी लड़ाई चल रही है। तो कलयुग में जब ऐसा समय आता है, दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाते हैं। जब ऐसा समय आता है, वो कलयुग का अंतिम समय है, घोर पापी कलयुग का। जैसे जल चक्र है, वाटर साइकिल, वैसे ये सृष्टि चक्र है। ये सृष्टि चक्र 4 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग है गोल्डन एज, त्रेता युग है सिल्वर एज, द्वापर युग है कॉपर एज और कलियुग है आयरन एज। आयरन एज में सभी के आत्मा के ऊपर क्या चढ़ी हुई है? जंग चढ़ी हुई है। जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ी होती है, वैसे 5 विकारों की जंग चढ़ी हुई है। काम, काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें काम का अर्थ क्या है? क्या है? डिजायर, परफेक्ट। कामना, काम माना कामना, कामना माना इच्छा, इच्छा माना डिजायर। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? वेल्थ। वेल्थ भी क्यों कमाते? बड़ा बंगलो लेंगे, सारे सुख के साधन इकट्ठा करेंगे, उसके पीछे भी एक कामना छुपी हुई है। उसके पीछे जो कामना छुपी हुई है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यस्य सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता। ये दुनिया के जितने भी कार्य है ना, ये काम संकल्प से रहित नहीं है। काम संकल्प माना विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर।
जो विषय वासना में बुद्धि रमन करती है, उसकी वजह से वो वेल्थ भी जमा करते हैं। एक मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो सारे विकारों का जो मुखिया है वो काम विकार है। और भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, ये आत्मा का नाश करते हैं, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करते हैं, ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और भगवत गीता बोलती है जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासनम, ये सबसे बड़ा शत्रु है। जही माना उसकी हत्या करते, जही का अर्थ जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम, इसकी हत्या कर दो, इसको मार डालो। क्योंकि मुखिया को कंट्रोल में ले लोगे तो उसके जो बाल बच्चे क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, ईगो, ये सारे कंट्रोल में आते हैं। और इन पांचों विकारों की वजह से हम दुखी है, हम अशांत है। हम सोचते हैं कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, उसने ऐसा किया। हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है, हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है। उसकी वजह से बाहर के दुश्मन आते हैं माया का रूप धारण करके, और हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं और हम दुखी और अशांत बन जाते हैं। जबकि भगवत गीता बोलती है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हम परचिंतन करते रहते हैं, परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो जो आत्मा का चिंतन है, आत्मा का ज्ञान है, आज कलयुग के अंतिम समय में हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है और ये जबरियत मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो इस चंचल मन को मैं कैसे कंट्रोल में लाऊं? यह अर्जुन का प्रश्न था दूसरे अध्याय में, और उसके ऊपर पूरी गीता चली 18 अध्याय तक। और भगवान ने जवाब क्या दिए? अभ्यास मत कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास। और दूसरा वैराग्य। किससे वैराग्य? क्या करना है? वैराग्य की व्याख्या तो बहुत लिमिटेड है भारत में आज। सन्यासी के भगवे वस्त्र पहनो, घर फैमिली मेंबर्स को छोड़ के चले जाओ कहीं जंगल में, आश्रम में चले जाओ, ये वैराग्य है। वैराग्य का असली अर्थ है शिव शंकर भोलेनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी थे या गृहस्थी थे? गृहस्थी। और उसके बावजूद सबसे बड़ा वैरागी शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र, जितनी मूर्तियां देखेंगे डीप मेडिटेशन स्टेज में, कोई देवी देवताओं को कभी डीप मेडिटेशन स्टेज में बिठाया हुआ दिखाया ना आपने? देखा है? सारे मूर्तियां, सारे चित्र उनके चरित्र की यादगार है। उनका जो चरित्र है वो चित्रकार ने चित्र में व्यक्त किया है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं आदि योगी, प्रथम योगी, आदि पुरुष, योगीराज, योगेश्वर, वो उसका गायन है। तो गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। क्या वैराग्य? भगवत गीता, पूरी भगवत गीता का अगर अध्ययन किया तो भगवत गीता कहती है अनासक्त भाव। अनासक्त माना डिटैच, डिटैच माना मन बुद्धि से डिटैच, शरीर से डिटैच नहीं। शरीर से बच्चे हैं उनका पालन पोषण करो, पत्नी का ख्याल रखो, सारे पारिवारिक कर्तव्य, सांसारिक कर्तव्य करते हुए मन बुद्धि उसमें आसक्त ना हो, उसमें अटैच ना हो। आज क्या होता है? हम हर चीज से अटैच हो जाते हैं। अरे पदार्थों से भी अटैच हो जाते हैं। ये मेरी गाड़ी, एक गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच भी आ गया गलती से किसी ने, तो आज की डेट में वो गाड़ी को स्क्रैच आ गया, इसके हत्या करने के लिए इतना नीचे गिर चुकी है, हमारी मन और बुद्धि पतित बन चुकी है। तो इन पांचों विकारों के हम अधीन हो चुके हैं। कमल फूल का एग्जाम्पल है। जो कमल पुष्प होता है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी पंखुड़ियों को कीचड़ का एक भी बूंद स्पर्श भी नहीं कर पाती। ये डिटैच, अनासक्त भाव। आज हम बंदर जो होता है ना, उस बंदर से भी बदतर बन चुके हैं। बंदर पता है, बंदरिया जो होती है
उसका बच्चा अगर मर जाता है ना तो भी उसको अपने गोद में रखती है, उसको छोड़ती नहीं है। उसको वो बच्चे वो मरता है, उसको सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, कीड़े खाने लगते हैं उसके शरीर को, तब भी नहीं छोड़ती है। इतना मोह विकार है। और शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है। और उन मोह विकार में हम ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम बंधनों में फंस चुके हैं, और उसकी वजह से हम अपनी आत्मा का मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा भी समय नहीं निकाल पा रहे। फिजिकल हेल्थ के लिए पूरा ध्यान है आज, लेकिन मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अध्यात्म के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अध्यात्म माना अधि माना इनसाइड, आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है। तो जैसे बंदर के अंदर ये मोह विकार बहुत ज्यादा है, वैसे मनुष्य जो है वो बंदर से भी बदतर बन चुके हैं अभी कलयुग के अंत में। बंदर के अंदर काम विकार भी ज्यादा है, विषय वासना। छत के टंकुस पे जाके बैठेगा, काम विकार भोगता रहेगा। क्रोध विकार भी ज्यादा है, लालच भी ज्यादा है, छीन के ले लेगा चीजें। मोह भी ज्यादा है और अहंकार भी ज्यादा है। और मनुष्य उस जानवर से भी, बंदर से भी बदतर बन चुके हैं। तो जब ऐसा समय आता है कि सारे मनुष्य के अंदर कलयुग में कली राक्षस प्रवेश कर जाता है। ये कली राक्षस कौन सा है पता है आपको? कली राक्षस कौन सा है जो सब में प्रवेश है? कौन है कली राक्षस? बताइए, थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए। कली राक्षस माना क्या? अभी बताया ना, मैंने डिस्कस किया। यही 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कामना माना इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। जायते माना जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। हमें कोई डिजायर है, कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए और नहीं मिलता है। जैसे रिलेशनशिप में आजकल हो रहा है ना, जो अटैचमेंट, आसक्ति पैदा होती है, नई नई शादी होती है, फिर इतना अटैचमेंट, इतनी आसक्ति कि माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, अलग फैमिली बसा लेते हैं, इतनी अटैचमेंट। और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा। अटैचमेंट के बाद फिर वो जो आसक्ति हो जाती है, वो जो इच्छाओं उसके अंदर इतने लिप्त हो जाते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बातों में वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध आने लगता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, फिर उससे मूढ़ता आती है, मूर्खता आती है। और जब मूढ़ता आएगी तो गलत काम कर बैठेंगे। क्रोध आता है तो अपने ही घर के बर्तन फोड़ देते हैं, अपना ही फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हम सारे इन 5 विकारों में जकड़े हुए, और वही दुख और अशांति का कारण है। धन दुख और अशांति का कारण नहीं है। गरीब की झोपड़ी में, जो गरीब है, जो झोपड़ी में रहने वाला है, वो सूखी रोटी खाता है फिर भी उसमें संतुष्टता होती है। संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। तब ये 5 विकारों का जो कली राक्षस है वो कलयुग के अंदर सब में प्रवेश हो जाता है। तो ये जो सृष्टि चक्र है, इसमें ये जो लास्ट वाला ये स्वस्तिक, जो हम हिंदू त्योहारों में ये स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ये स्वस्तिक 4 युगों का सूचक है। पापी कलयुग, पावन सतयुग। पावन सतयुग की परिभाषा हमने किया राम राज्य, और पापी कलयुग की परिभाषा है रावण राज्य। लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है कि राम तो त्रेता में हुए, तब रावण था, देवासुर संग्राम सतयुग में हुआ। शास्त्रों में आज की तारीख में आटे में नमक मिसल सच्चाई है। भगवत गीता की 1000 टीका टिप्पणियां कर दी। शंकराचार्य जी ने भगवत गीता की अपनी व्याख्या बताई, माधवाचार्य जी ने अपनी व्याख्या बताई, लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने अपनी व्याख्या कर दी, रामानुजाचार्य आए, उन्होंने अपनी व्याख्या कर दी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवत गीता की अपनी व्याख्या कर दी, सबने अपने अपने मतांतर, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें डाल दी। तो हम मूल जो गहराई है वो भूल चुके। वास्तविकता रावण राज्य अभी का समय है। ये रावण राज्य है। रावण को कितने मुख दिखाए बताइए? 10 मुख है। तो 10 मुख का रावण राज्य नहीं है अभी। अगर सच में 10 मुख वाला रावण था तो उसकी जो बिरादरी है, उसके जनरेशन से, उसमें भी 10 मुख वाले लोग होने चाहिए थे। ये 10 मुख वाला रावण, अगर किसी व्यक्ति को 2 मुख है तो वो दोनों मुखों से अलग अलग बातें करता है। हम बोलते हैं ना, दो मुआ सांप है, वो दोगला है। तो जिसको 10 मुख है वो 10 मुखों से अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो आज दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, अलग अलग धर्मों की अलग अलग धारणाएं, नास्तिक, सिख, ये अलग अलग धर्मों की जो अलग अलग धारणाएं, कुंडे कुंडे मतिर भिन्ना, ये 10 मुखों से 10 बातें करने वाला रावण राज्य है। सिर्फ 10 धर्मों की बात नहीं है। आज ये आपका उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में 10 जातियां होगी, जो 10 जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, ये रावण राज्य है। आज गवर्नमेंट में 10 मिनिस्टर्स है, वो 10 मिनिस्टर्स 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। और आज 10 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो 10 राजनीतिक पार्टियां 10 मुखों से तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना 10 बातें कर रहे हैं। ये रावण राज्य है। तो रावण राज्य सारा का सारा फैला हुआ है पूरी तरीके से। हमारे घर में भी रावण राज्य है। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये 10 विकारों का रावण राज्य है, दोनों का प्रवृत्ति। जबकि भारत लक्ष्मी नारायण का, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब शादी होती है तो क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, होता है एक्चुअल में लक्ष्मी नारायण का होता है। तो 10 विकार पुरुष के, 10 विकार स्त्री के, इनकी जो प्रवृत्ति है, ये रावण राज्य है। तो इस आध्यात्मिकता की गहराई को हम समझ नहीं पाए। कलयुग के अंत में जब ईश्वर स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तो इन सारे भक्ति में जितने भी हम त्योहार मना रहे हैं, हम जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, इसके गहरे अर्थ हमें समझा दे, आध्यात्मिक रहस्य को समझाया जाता है। दशहरे में क्या करते हैं? उस रावण का अंत किया जाता है, दशहरा। और रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ शास्त्रों में लिखा है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज ऐसे लोगों को रुलाने वाले रावण सारे समाज में बैठे या नहीं बैठे? हर जगह बैठे हुए, कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठे हुए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बैठे हुए, हर जगह पे जितनी ये व्यापारिक संगठन है दुनिया में, सामाजिक जितने अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, सब जगह ये रावण राज्य फैला हुआ है। और इस रावण का जो अंत करना है, वो रावण का अंत करता है राम। और राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। योगी पुरुषों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम। ऐसी पर्सनैलिटी जो योगियों का भी योगी है, जो डिवाइन वर्च्यूज से, दैवी गुणों से भरपूर है, वो राम है। तो अगर हम अपने आत्मा के अंदर डिवाइन दैवी गुणों को धारण करना है, और अगर दैवी गुणों का परसेंटेज बढ़ जाता है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, तो राम है वो। 100% जब सोल कॉन्शियसनेस है, आत्मा अभिमान है, और बॉडी कॉन्शियसनेस 0 हो जाती है, तो दैवी गुण 100% हो गए। अभी हम अपने आप को क्या समझ के बैठे? मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? क्या समझ के बैठे आप? शरीर हूं, आत्मा नहीं समझ के बैठे। हमारी आइडेंटिटी शरीर से लिमिटेड है। अगर प्रश्न पूछा आप कौन है, तो एक ने जवाब दिया मैं तो टीचर हूं, दूसरे ने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं, तीसरे ने डॉक्टर,
किसी ने बोला मैं लड़की हूं, किसी ने बोला मैं लड़का हूं, किसी ने बोला कि मैं हिंदू हूं, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूं, किसी ने बोला मैं जाट हूं, किसी ने बोला मैं यादव हूं, बंगाली हूं, बिहारी हूं। किसी ने जाति के आधार से, धर्म के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताई, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से आइडेंटिटी बताई। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये सीमित आइडेंटिटी है, ये हमारी शाश्वत परिचय नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है हम भूल चुके हैं, वही अध्यात्म है। अध्यात्म इस चीजों को जागरूक करता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा है। और आत्मा जो है वो इस शरीर में कहाँ रहती है, पता है किसी को? आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? आत्मा का ध्यान कैसे करें? अभी तो बॉडी का ध्यान कर रहे हैं, बदबू आती है तुरंत नाक सेंस कर लेती है, अरे यार बहुत बदबू है, ये साफ सफाई करवा दो। सारे शरीर की इंद्रियों को जो भोग भोगने हैं, उसको सवेरे से लेकर रात तक उसकी पूर्ति करने के लिए हम लगे रहते हैं। भूख लगी, खाना चाहिए। शरीर के हर एक इंद्रियों को जो भी भूख लगती है, उस भोगों में हमारी बुद्धि लिप्त रहती है। लेकिन मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, उसको एकाग्र करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए आज हमारे पास कोई समय नहीं है। तो आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? नाक में रहती है, यहां रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? भ्रुकुटी के बीच में। भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिस प्राण शक्ति को आप बोलते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, एनर्जी है ये। बिना आत्मा के शरीर कुछ काम का नहीं है। चेतना माना हिलता, चालता, बोलता, जिसमें जान है। और आत्मा अगर निकल जाती है तो शरीर बेजान है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, जो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। हम रोते रहते हैं, या तो उसको जला दिया जाता है या तो जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है 1 सेकंड में। तो आत्मा जो है ये हमारी असली आइडेंटिटी है, उसको हम भूल चुके हैं। और जब आत्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा का भोजन देंगे आत्मा को, तो हमें सच्ची सुख, शांति, रियल पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त होगा। आज हम क्या कर रहे हैं? साधनों में पीस एंड हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कि घर में एसी आ जाएगा, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी सिर्फ एसी बाकी है, उतना ले लूंगा मैं कैसे भी करके, पैसे इकट्ठा करके। गाड़ी आ जाएगी, सुख आ जाएगा। हम सारा धन पूरे जीवन पर इकट्ठा करते, सुख के साधन इकट्ठा करते, फिर भी सच्चा सुख और शांति आज प्राप्त हो रही है क्या? बताइए। तो सुख और शांति ये आत्मा का भोजन है। और आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा के भोजन 2 प्रकार के हैं। एक है योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है? पहला योग। और योग का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस से योग का एक नॉर्मल डेफिनेशन, व्याख्या क्या है योग माना? आध्यात्मिकता में भी न जाके योग क्या है? योग माना कनेक्शन, योग माना जुड़ना। किसका किससे जुड़ना? यूनियन, यूनियन, कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? परफेक्ट आंसर, आत्मा का परमात्मा से। क्यों? माँ भी यहां बैठी हुई है बुलंदशहर में, बच्चा पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, तो वीडियो कॉलिंग करती है, वीडियो का कॉलिंग का नेटवर्क नहीं लग रहा है मोबाइल का। माँ बच्चे को याद करती है, बच्चे को टचिंग हो जाती है अमेरिका में। ये क्या है? ये भी योग है ना, बुद्धि योग है, कनेक्शन है। और ये वाइब्रेशन की पावर है। जहां साइंस की पावर फेल हो जाती है, वहां साइलेंस की पावर काम करती है। आगे चल के ऐसा समय आएगा, साइंस साइलेंस के सामने झुक जाएगा। अभी घमंड आ चुका है कि साइंस ही सब कुछ है। ये जो मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे देखा तो अध्यात्म भी विज्ञान है, हजारों सालों से वो चलता आ रहा है, लेकिन आज हम उसको भूल जा रहे हैं। तो जो योग है, अभी बात है कि माँ भी अपने बच्चे से योग लगा रही है, तो असली योग आपने बोला आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन। क्यों? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि सारी मनुष्य आत्माएं आज की तारीख में पतित है। हम सारे पिकनिक में चले गए, ठीक है, और पिकनिक में जाने के बाद क्या हो गया?
समझो मुझे तैरना आता नहीं है और मैं पानी में गिर गया या किसी ने मुझे धक्का दे दिया मजाक में। अभी बाकी सभी जो किनारे पे है उनको भी किसी को तैरना नहीं आता है, तो मुझे कोई बचा सकता है क्या? किसी को भी तैरना नहीं आता, मुझे कोई भी बचा नहीं सकता है। जो एकदम तारू है, जो एक्सपर्ट है तैरने में, वो डुबकी लगाएगा, नीचे तक जाएगा और मुझको बाहर निकालेगा। आज सारी मनुष्य आत्माएं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, अमेरिका यूरोप क्या है? अमेरिका यूरोप लास्ट में गोल्ड के ऊपर, जो नकली गोल्ड होता है ना, उसके ऊपर जो मुलम्मा लगाया जाता है, बेंटेक्स का सोना होता है, असली 24 कैरेट का सोना नहीं है। जब दुनिया नष्ट होने को आती है, जब दिए की जोत बुझने को आती है, तो थोड़ी फड़फड़ाती है। ये माया की दुनिया, ये पाताल लोक लास्ट में मनुष्य ने तैयार किया हुआ है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। मैंने बोला ना, सारे ही पतित हो गए। जैसे तैरने वाला कोई है ही नहीं, तो बाहर कौन निकालेगा फिर? तो सारी दुनिया पतित हो गई, तो पतितों को पावन बनाने वाला कौन? हम सारे गड्ढे में गिर गए, हम सारे ही इस विषय विकारों के कीचड़ में फंस गए। अभी बाहर निकालने वाला कोई एक होना चाहिए ना। वो आज से 20 साल पहले मैंने एक गाना सुना था, कॉलोनियल कजिन्स करके, उनका रैप सॉन्ग था, कम बैक इज अल्लाह, कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब वो ईश्वर, वो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो जनरेटर है और हम बैटरी है छोटी। बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो बैटरी को चार्जिंग करने के लिए बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पवित्रता का सागर है। हम तो अपवित्र हो गए, पतित हो गए, हम तो नीचे गिर गए। हमारी तो इंद्रियों का सुख और इंद्रियों से भोग भोगना, इसमें ही हमारी बुद्धि रमन करती है। तो जब ऐसा समय आएगा, तो उन पतितों को पावन बनाने वाला कोई एक होना चाहिए। इन सबको डूबते हुए को बाहर निकालने वाला तारू, और वो ईश्वर के सिवाय, सुप्रीम पावर को हो, अल्लाह को हो, गॉड को हो या शिव को हो, उसके सिवाय कोई नहीं। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का क्रिकेटर, आज का फुटबॉल प्लेयर, जिनको हमने अपने हीरो बना के रखा हुआ है, वो इस सृष्टि का उद्धार करने वाले नहीं है। दुनिया पापों के गर्भ में नीचे जा रही है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, मॉल, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। ड्रोन आ गए, टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ गई, लेकिन क्या दुनिया में से पाप खत्म हो गए? क्या दुनिया में सभी को रियल पीस एंड हैप्पीनेस इस साइंस के डेवलपमेंट से मिल रहा है? नहीं मिल रही है। तो अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है, और उस आध्यात्मिकता के राह पे चलाने के लिए आप बोलेंगे फिर आज तो ढेर सारे बाबा है, ढेर सारे महाराज है। नहीं, एक सत्य, जिसके लिए बोला है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। एक ही उद्धार कर सकता है, बाकी सारे ही A to Z उस दलदल में फंस चुके हैं। तो वो एक जब तक नहीं आता है, और हमारा कहना है कि कलयुग के अंतिम समय में आता है वो। कलयुग के अंतिम समय में जब सारी सृष्टि का विनाश का समय, तब ये सृष्टि पे अवतरित होता है। आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? अभी अंतिम समय वर्तमान में, अभी उसका आने का समय है। आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? किसी के पास प्रूफ है? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कलयुग की आयु तो 40-42 हजार साल बची है। हम बोलते हैं कि हम अभी वेंटिलेटर पे है सारी दुनिया। जब पेशेंट जब लास्ट सांसें गिनता है ना, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, हम बोलते हैं वेंटिलेटर पे। और हमारे पास प्रूफ है, शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, उसी डाली को काट रहा है। हमने अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर लिए। आज से 80 साल पहले दुनिया में एटम बॉम्ब था नहीं। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया, और वहां से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटी कंट्री के पास, नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, पाकिस्तान,
छोटी से छोटी कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स सभी के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया खलास हो सकती है 1 सेकंड में। मेरा घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? मैं सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ये सारी दुनिया एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, जमीन से जमीन पर मार करने वाली, हवा में मार करने वाली, समुद्र में मार करने वाली, सारे तैयार है विनाश के साधन। और शास्त्रों में बोला यादवों के पेट से मूसल निकले। ये यादव कौन है? यादव बड़े धनाढ्य थे, शराबी थे, ऐसा बोला है शास्त्रों में। तो ये अमेरिका, यूरोप, ये रशिया, ये यादव संप्रदाय सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। मैं जाति के यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गहरी आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। तो जब ऐसा समय आता है तब ईश्वर को, मैंने विनाश का प्रूफ बताया आपको सिंपल, बाकी तो ढेर सारे प्रूफ्स है हमारे पास, ढेर सारे। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तब ईश्वर आके सारे आध्यात्मिकता के रहस्य खोलता है, आत्मा और परमात्मा के सीक्रेट्स खोलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वो भी आगे चल के सरप्राइज हो जाएंगे कि अध्यात्म में ही सच्ची सारी शक्ति समाई हुई थी। हमारे ट्रांसपोर्ट, हमारे जो मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो भी है, बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवेज तैयार हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। 15-20 साल के बाद हम डेवलप्ड नेशन कहे जाएंगे, ऐसी प्लानिंग हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि वी आर ऑन द वेंटिलेटर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अध्यात्म की। मानसिकता नीचे गिरती जा रही है, हैवानियत बढ़ती चली जा रही है। अभी सारे भारत में एक ही न्यूज कि बंगाल में ऐसा हुआ। अरे क्या हुआ बंगाल में? क्या हुआ? आप लोग कैपिटल पनिशमेंट का कानून लाओगे और उसको सर कलम करोगे या उसको फांसी दे दोगे तुरंत, उससे खत्म हो जाएगी उसके अंदर की क्रिमिनलिटी, उसके अंदर की हैवानियत। वो मानसिकता नीचे गिरी हुई है सारे मनुष्य सृष्टि में, सभी की नंबरवार, किसी की ज्यादा परसेंटेज में, किसी की कम परसेंटेज में। आज की गवर्नमेंट के पास उसका सॉल्यूशन है क्या? उसका सॉल्यूशन अध्यात्म में, उसका सॉल्यूशन साइलेंस की पावर में। आज आप सोशल मीडिया में क्या परोस रहे हो? वो तो खत्म नहीं कर पा रहे हो आप। 90% वो सुधीर चौधरी जो पत्रकार है, न्यूज रिपोर्टर, उन्होंने अभी 15-20 दिन पहले आज तक में एक एपिसोड चलाया था, एक रिपोर्ट दी थी उन्होंने, और उन्होंने बोला 90% ने युवाओं ने नौकरियों का सर्च नहीं किया गूगल में, उन्होंने सर्च किया कि उस लड़की का रेप का वीडियो देखना है, रेप वीडियो। मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है। सवेरे से लेकर रात तक आपके गूगल में, आपके सब जगह इंटरनेट पे वो पॉर्न परोसा जाता है। तो युवाओं की बुद्धि कहाँ जाएगी? गटर में जाएगी या नहीं जाएगी? बुद्धि, मानसिकता नीचे गिर रही है। आज के गवर्नमेंट के पास उसके सॉल्यूशंस नहीं है, उसके सॉल्यूशंस अध्यात्म में, साइलेंस की पावर में। शरीर की रोज सफाई करते हैं, सवेरे स्नान करके आते हैं, लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के सारा मैला साफ करते हैं, लेकिन आत्मा की सफाई और मन बुद्धि के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है रोज, आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींसिंग, मन बुद्धि की क्लींसिंग करते हैं क्या हम रोज के रोज जरूरत है। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सारे वायलेट करते हैं हम रोज। चौथा बंदर, बुरा मत सोचो। हमारी सोच भी, हमारे मन के विचार भी निगेटिव हो गए, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, कचरा रोज जमा करते हैं और उसकी क्लींसिंग की कोई प्रोसेस हमें पता नहीं है। स्वच्छता अभियान सारे भारत में हो गया, सवेरे सवेरे रोज स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, तुम्हारे घर के अंदर का डस्टबिन का कचरा भी लेके जाती है, लेकिन मन बुद्धि के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है उसका क्या? उसकी क्लींसिंग अध्यात्म में, उसके सॉल्यूशंस आज वो हो नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। वो बाहर का पोल्यूशन से मन और बुद्धि के
अंदर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है विकारों का, उसको कम करने के लिए कोई योजना है गवर्नमेंट की? इन सभी के सॉल्यूशंस हमारे अध्यात्म में है। होली का त्योहार हम मनाते हैं, तो जो होली का त्योहार है उसका जो मीनिंग है उसमें क्या है कि होलिका को जलाते हैं, लकड़ियां और सारी चीजें इकट्ठा की जाती है, उनको जलाया जाता है। तो ये लकड़ियां हमारी देहाभिमान की लकड़ियां है, बॉडी कॉन्शियसनेस की लकड़ियां है, विकारों की लकड़ियां है, काम क्रोध लोभ मोह का, उनको जलाना है, पुराने संस्कारों को जलाना है। हम समझते हैं वो लकड़ियों को जलाया, बहुत पुण्य कर्म कर लिया, आपने जाके उधर राउंड मार दिया। ये हर एक त्योहार जो है बने हुए उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। होली का अर्थ है होली, माना जो बीती सो बीती। किसी से झगड़े हो जाते हैं, किसी से स्वभाव संस्कार टकराते हैं, तो होली का त्योहार ऐसा है कि हमें फुल स्टॉप लगाना रहता है उन सारी चीजों के ऊपर। पुरानी जितनी बातें हो गई, बीती को बिंदी लगानी होती है, वो होली। और अंग्रेजी में अगर होली शब्द समझे कि होली माना पवित्र, मन को पवित्र बनाने का, अभ्यास करने का, ये संस्कार डालने का ये त्योहार है। ये होलिका का जो दहन है ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। प्रहलाद को इसमें बिठाया, होलिका ने अपने गोद में लेके बिठा दिया हिरण्यकश्यप ने, और प्रहलाद परमात्मा का स्मरण करता रहा। होलिका जल गई खुद और प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। तो ईश्वर की याद में अगर हम जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा की याद में रहते हुए कर्म करते हैं, तो ये माया रावण, ये राक्षस जो हिरण्यकश्यप आज की दुनिया में बैठे हुए हैं, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। लेकिन हम उस रावणों के, राक्षसों के, माया के प्रभाव में जाते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर का स्मरण नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है। तो होली का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई का विजय, उसकी यादगार है। तो जो अग्नि जलानी है वो अग्नि योग की अग्नि है। और मैंने बोला था आत्मा का भोजन दो है, एक योग और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। और योग का अर्थ बताया आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन आज की डेट में जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो हम भूल चुके हैं। आज अगर आप किसी को भी बोलोगे राजयोग क्या है बाबा, वो बोलेगा कि योगासन और प्राणायाम, एक्सरसाइज करना, ये योग है। और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात फैला दी रामदेव बाबा जी ने, इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। और उसका अर्थ इतना ही सबको पता है कि योगासन और प्राणायाम ही योग है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बताया वो अलग है। उसका अर्थ है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये असली राजयोग है। तो राजयोग की जो मूल व्याख्या है वो हम भूल गए। जब हम योग की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो विषय विकार भाग जाते हैं। देखिए ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है ये 5 पिलर से सपोर्टिंग है, 4 पिलर से, और ये आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। इसका अभ्यास करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। आज उल्टी गंगा बह रही है, 2 बजे 4 बजे तो सो जाते। इतनी बुरी हालत हो गई, गंदे गंदे वेब सीरीज देखो, गंदी फिल्में देखो, गंदी सीरियल्स देखो, वो सारा कचरा लेके सो जाओ। मानसिकता नीचे नहीं गिरी थी, और ये आत्मा के ऊपर का बोझा बढ़ेगा तो विल पावर कमजोर हो जाएगी, आत्मबल, मनशक्ति कमजोर हो जाएगी। विल पावर कमजोर होने से क्या होगा? आत्मा की जो शक्तियां है, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को समेटने की शक्ति, ये सारी शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां कमजोर हो गई है हमारी। विल पावर कमजोर है। क्यों? क्योंकि आत्मा के ज्ञान को भूल गए। राक्षस काल बोलते रात के 12-1 बजे तक, उस राक्षस काल में जगते तो निगेटिव एनर्जीज कनेक्ट होगी या नहीं होगी? कनेक्ट होगी। निगेटिव एनर्जीज कनेक्ट हो जाती है, फिर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस,
रात को नींद नहीं आना, नींद की गोलियां खा के सोते। इस सारों के सॉल्यूशंस ये है, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के आत्मा का अभ्यास करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए समय दे दो, आधा घंटा। उसके बाद सोना नहीं है। एक तो योग और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। घुटने के बीच में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है। उस 4 बजे कोई भी व्यक्ति, कोई रिलेटिव, चाचा, काका, मामा, ताऊ, पति, पत्नी, बच्चे, टीचर्स, कोई भी व्यक्ति, वस्तु याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहां पे ध्यान लगाना है। तो देखो मन की एकाग्रता बढ़ती है। 180 डेज अभ्यास करके देखिए, आप शरीर से अलग अनुभव करोगे, नेचुरल खुशी, आनंद, पवित्रता महसूस करोगे। अभी हम खुशी ढूंढ रहे हैं साधनों में, व्यक्तियों में, यहां से वहां से, लेकिन फाइनली हमें दुख ही मिलता है। तो राजयोग की जो शिक्षा है ये 4 पिलर्स के ऊपर सपोर्टिंग है। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और शरीर की पवित्रता, कर्मों में पवित्रता। दूसरा है शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज हमारा अन्न कैसे हो गया, रेस्टोरेंट में, होटल में, यहाँ वहां खाते रहते हैं हम, है ना, कुछ भी खाते हैं ना। अब जो खाना बनाने वाला शेफ है और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के उस 5 स्टार होटल में खाना बना रहा है, उसके मन में अगर वैश्यावृत्ति के संकल्प चल रहे, खाना बनाते वक्त गंदे गंदे विचार चल रहे, निगेटिविटी चल रही है, किसी को मारने के विचार चल रहे, वो कोई नशा करता है, तो उसके आंखों से खाना बनाते वक्त वाइब्रेशन निकल रहा है, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहा है। और वो भोजन जब हम सेवन करते हैं तो उसकी मनोवृत्ति, उसकी विकार बुद्धियां भी हम अपने अंदर ले लेते हैं। ये आध्यात्मिक सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन आज हम उसको भूल गए। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो राजयोग की प्रक्रिया में अन्न जो है, ये अन्न सात्विक भोजन लेना चाहिए। घर में जो भोजन बनाया जाता है परमात्मा की याद में, वो भोजन लेना चाहिए। तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। भगवत गीता का अध्याय नंबर 16, उसमें दैवी गुण क्या है और राक्षसी गुण क्या है, इसका पूरा विवरण दिया है। गूगल में डालो आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 और अपने आप को असेसमेंट करो कि मेरे अंदर डिवाइन वर्चूज, दैवी गुण कितने हैं और राक्षसी गुण कितने हैं। आप खुद असेसमेंट कर सकते हो। तो भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, एक स्पिरिचुअल बुक है, कोई धर्म का बुक नहीं है। यहाँ सिर्फ मन को कंट्रोल करने का ज्ञान दिया गया है, आत्मा का ज्ञान दिया गया है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। आज हमारी इंद्रियां राज कर रही है, मन और बुद्धि उनको गुलाम बना के रखा हुआ है। मन के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन मनाते हैं, क्या असली स्वतंत्रता है? स्व माना आत्मा और तंत्र माना शासन। आत्मा के शासन में हमारा सारे शरीर के इंद्रिय कार्य कर रहे हैं, या हम मन के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। जब तक हमारी आत्मा का शासन नहीं चलेगा, जब तक इसको हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, उसका राज्य नहीं चलेगा, तब तक हम इंद्रियों के गुलामी होते रहेंगे। तो होली का जो असली अर्थ है वो हम भूल चुके हैं। होली के दूसरे दिन हम रंग खेलते हैं, अलग अलग रंगों की होली खेली जाती है। रंग लगाना माना परमात्मा का संग का रंग। जो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो वो जो ज्ञान सुनाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, ये रंगों की होली खेलना है। ये संग का रंग है। अगर चोरी और डकैत का संग करेंगे, चोर और डकैत का, तो चोर और डकैत के गुण आते हैं, चोर और डकैत बन सकते हैं। अगर ईश्वर का संग करेंगे बुद्धि से, तो उसके ही गुण आएंगे। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, खुशी का सागर, शांति का सागर, तो वो नेचुरल चीजें आती रहेगी। हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं,
राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते। लेकिन शिव के अवतरण को महाशिवरात्रि ऐसे क्यों बोला? रात्रि शब्द प्रयोग क्यों किया? और रात्रि के आगे महा भी लगा दिया। महान रात्रि, रात्रि माना डार्कनेस, नाइट, नाइट ऑफ डार्कनेस, अंधकार की रात्रि। कौन सा अंधकार है? और रात्रि कौन सी है? अभी कलयुग की रात्रि है, ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ा ज्ञान इंजीनियर बनने का ज्ञान, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता बोलती है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये अध्यात्म विद्या सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आज ये अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। और उस आत्मज्ञान को हम भूल चुके हैं। बाकी सारी कलाएं हमारे अंदर है, चित्रकला, आर्किटेक्चर की कला, वकालत की कला, इंजीनियर की कला, डॉक्टर की कला है, सब कुछ कलाएं है। लेकिन आत्मज्ञान भूल गए तो ये जो अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैली हुई है, इस अज्ञान अंधकार की पापों की कलयुगी रात्रि में शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए हम उसकी यादगार में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। कभी तो अवतरित हुए थे, कब अवतरित हुए थे? पिछले कलयुग के अंत में। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चक्कर घूमता रहता है। अभी फिर से पापी कलयुग का अंत आ गया, फिर से शिव का आने का समय आ चुका है। वर्तमान समय में वो आके इस पापी सृष्टि को पावन बना सकता है। इसलिए उसको बोला जाता है मुक्तिदाता, मुक्तिनाथ। शमशान के बाहर शंकर की मूर्ति लगाई जाती है। अरे कब मुक्ति दी? क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। कब लिबरेट किया? कब गाइड किया? अगर कोई किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं तो एक गाइड ले लेते हैं साथ में, समझाओ। गाइड प्रैक्टिकल होता है या हवा में होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो भगवान अभी गाइड बन के आने की जरूरत है या नहीं है? तो गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। कब लिबरेट किया और किससे लिबरेट किया? दुखों से, दर्दों से, 5 विकारों से, कर्म बंधनों से, इन सारी चीजों से ईश्वर स्वयं आके लिबरेट करता है। ये वो वर्तमान समय जिसको आप बोलते हैं कल की अवतार। ये कल की अवतार कुछ नहीं है। ईश्वर जब आता है तो उसके कार्य को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। तो ऐसा लगता है साधारण मनुष्य है, और उसको समझ न पाने के कारण हम उसकी बातों को, उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। तो ये महाशिवरात्रि का समय है, उसकी यादगार में हम त्योहार मना रहे हैं। ये ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो सूर्य स्थूल रोशनी देता है, वैसे परमात्मा ज्ञान सूर्य है। वो जब इस सृष्टि पे आता है तो ज्ञान की रोशनी देता है। उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। टाइम कम है, मैं तो 10 घंटा भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। गणेश चतुर्थी लास्ट, आज का जो त्योहार हम मनाते हैं गणेश चतुर्थी का, तो इसका भी आध्यात्मिक रहस्य है। दिखाया कि पार्वती के देह के मैल से गणेश का जन्म हुआ, ठीक है। और फिर पार्वती स्नान को जा रही थी तो गणेश को बोला कि आपको सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ खड़ा रहना है। शिव जी आए, उन्होंने बोला मुझे अंदर जाना है। गणेश जी ने शिव जी को पहचाना नहीं अपने पिता के रूप में, और उनका शिव जी ने सर काट दिया। शास्त्रों में कभी भी ये नहीं बोला है कि शिव जी ने गणेश की हत्या की, क्या बोला? सर काट दिया। अभी देखो, बहुत ध्यान से समझो आध्यात्मिक चीजों को। हमने गलत फहमी कर दी। भगवान, एक तो भगवान है, शिव जी तपस्या करके आए और उनको क्रोध आ गया। अभी कोई व्यक्ति तपस्या करके आता है, उसको बहुत क्रोध आता है और वो अपने एक छोटे बालक का सर काट देता है। कोई भी अध्यात्म, कोई भी संत महात्मा हिंसा करना नहीं सिखाते, लेकिन हमारी कथा ऐसी है। अभी इसका आध्यात्मिक रहस्य गुण छुपा हुआ है इसमें। जो गणेश है, जो बालक है, वो किस मिट्टी से पैदा हुआ? देहाभिमान की मिट्टी से। मिट्टी होती है देहाभिमान का सूचक, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो उस मिट्टी से उसकी पैदाइश हो गई। आज हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, किसी को बुद्धि का अहंकार है, मैं बड़ा टैलेंटेड, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है, मैं मल्टीमिलियनियर, बिलियनियर,
और किसी को अपने शरीर का, बॉडी बिल्डिंग का अहंकार है। तो ऐसे जो अहंकारी सर वाले मनुष्य है, जब परमात्मा पिता के रूप में, वो पिता है, उसके सृष्टि पे आता है तो उसको पहचान नहीं पाते हैं। और उसको पहचान नहीं पाते हैं तो उनका जो अहंकार का सर है, वो अहंकार का सर काट दिया जाता है। ये बुद्धि का जो अहंकार है उसका सर काट दिया जाता है और नया सर दिया जाता है हाथी का। हाथी का माथा चौड़ा है, माना आध्यात्मिक ज्ञान की समझ बहुत ज्यादा है। चौड़ा माथा माना बुद्धि विशाल। हाथी की सूंड बड़ी ही, सूंड से क्या होता है, सूंगा सांगी करते हैं। कौन सी सूंगा सांगी? माना परखना, आजू बाजू के सभी मनुष्य आत्माओं को परखना, कौन कैसा है, कौन कैसा है। कान बड़े बड़े दिखाए, बड़े बड़े कान माना आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा सुनते हैं। सूप जैसे कान, एक सूप होता है उससे छानते हैं, वो जो कचरा है वो निकल जाता है, अनाज या जो भी होता है, गेहूं वगैरह, तो कचरा निकल जाता है। वैसे ही अच्छी चीजें ग्रहण करना और नकारात्मक चीजों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। तो गणेश के जितने भी देह दिखाया, उसका शरीर दिखाया चित्रकार ने, चित्रकार क्या करता है, अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है। हमने इस आध्यात्मिक रहस्य को समझा ही नहीं। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाया, तो कोई बड़े पेट वाला है क्या? पेट हम बोलते हैं ना, अरे उसको ये बात नहीं बताना, उसके पेट में कोई बात बसती नहीं है। जैसे किसी के बुद्धि में कोई बात टिकती नहीं है, उसको हमने बोला पेट में कोई बात बसती नहीं है, तो पेट को बुद्धि की उपमा दे दी। तो बुद्धि रूपी पेट है, तो उसके बुद्धि रूपी पेट में कोई बात ठहरती नहीं है। तो गणेश जी का पेट बड़ा है, माना सभी जो अलग अलग बातें हैं, दूसरों के दुर्गुण है, सारी चीजें वो अपने बुद्धि रूपी पेट में समा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति का सूचक है। निगेटिविटी परिवार में रहते तो अलग अलग सबके अवगुण दुर्गुण हम देखते रहते हैं, उन दुर्गुणों को सुन के भी हम अपने को अंदर समा लेते हैं। ये बड़े बुद्धि की, विजडम, विशाल बुद्धि का सूचक है। तो ऐसी जितनी भी शास्त्रों में कथाएं बताएगी, जो भी हम उनका गायन पूजन करते हैं, उसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए, हम उनको समझ नहीं पाए। दशहरा का मैंने आपको बताया, रावण राज्य का अंत और राम राज्य, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। सतयुग माना जहां 5 विकार नहीं होंगे, निर्विकारी दुनिया होगी, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। तो कलयुग का विनाश होगा, नई सृष्टि आएगी। तो नई सृष्टि में वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाया, अपने देह को भी पवित्र बनाया। तो वो जो सेलिब्रेशन होता है उसको दिवाली के रूप में मनाया जाता है। नई दुनिया जो आती है उसका सेलिब्रेशन। दशहरा होता है रावण का अंत और नई दुनिया आती है। और दिवाली में क्या करते हैं? दिवाली में एक दीपक से बाकी के दीपकों को जलाते हैं। ये आत्मा रूपी दीपक जलने की बात है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने की बात है, अध्यात्म का नेत्र खुलने की बात है। हमने स्थूल चीजों में और देखा कि उसमें क्या है, नए कपड़े पहनते हैं आप दिवाली में। ये नए कपड़े माना हमारी पर्सनैलिटी जब आध्यात्मिकता में परिवर्तित हो जाती है, डिवाइन दैवी गुणों में और शुभता की तरफ प्रकाशमान हो जाती है ज्ञान से, तब नए कपड़ों का हम परिधान करते हैं। तो हमें लगता है नए कपड़े खरीदने हैं। ये पर्सनैलिटी इम्प्योर से प्योर बनने की बात है। तो ये अलग अलग त्योहार हम मनाते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट में अभी बहुत सारी चीजें बची है, हम यहाँ रुकते हैं। इतना ईश्वरीय संदेश आपको देता हूँ लास्ट में कि आज बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम आप में से किसी ने सुना है? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत फेमस है, विदेशी भविष्यकार है। किरो, कीट, एंडरसन, जुर्बन, ये सारे फेमस प्रेडिक्टर्स है। गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, ये सारों ने एक भविष्य कॉमन किया है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत की धरती से एक महापुरुष का अवतार होगा। उत्तर प्रदेश से होगी, उत्तर भारत भी नहीं, उत्तर प्रदेश से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य खोल देगा सारी दुनिया के सामने, और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा, और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य,
ऐसा नया संविधान प्रस्तावित करेगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, ये सारी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु कहलाएगा और ये समय आ चुका है। आने वाला समय बड़ा क्रूशियल है। सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। तीसरा विश्व युद्ध, सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, धर्म आपस में लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आगे चल के सिविल वॉर्स में परिवर्तित हो सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज में सारी दुनिया सफर कर रही है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम का विस्फोट होगा, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, उससे ओशंस का जलस्तर बढ़ जाएगा, उससे बड़े बड़े भूखंड जो आइलैंड से वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे, महाप्रलय आएगा। और शास्त्रों में बोला है जब सारी दुनिया में महाप्रलय होता है तब क्या बोला है, तब मनु और उसकी नवैया में 108 भी चुन लेता है और वो नवैया बच जाती है। वो मनु मानव सृष्टि का प्रथम पुरुष, वही आदि पुरुष है, वही शिव शंकर भोलेनाथ है, वही आदम है, जिसको मुस्लिम लोग आदम बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ। सबने अलग अलग नाम दे दिए। ये सृष्टि के माता पिता है। शिव का अवतरण इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य में हो चुका है। ये ईश्वरीय संदेश आपको देख के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।